मैं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ जामनगर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा जामनगर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है और यहाँ पर भारत के उन 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में से एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसका डिस्ट्रिक्ट है जामनगर। और अगर बात करें कि ये भारत के किस राज्य में है तो ये भारत के राज्य गुजरात में है और डिस्ट्रिक्ट जामनगर में है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 162.89 वर्ग किलोमीटर में फैला है और प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, ऑक्टोपस, स्टारफिश व डॉल्फिन जैसे दुर्लभ समुद्री जीवों का घर है। तो आइए इसके म्यूजियम का भी हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी जो म्यूजियम है वो क्या कहती है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में जामनगर तट पर 42 द्वीप हैं जिनमें से अधिकांश प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। इन द्वीपों में सबसे प्रसिद्ध द्वीप पिटोरम द्वीप है। यह उद्यान 2 प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों प्रवाल और मैंग्रोव की रक्षा करता है। निम्न ज्वार के दौरान समुद्र कई मील पीछे हट जाता है। निम्न ज्वार यानी कि आप जानते होंगे कि चंद्रमा की स्थिति की वजह से समुद्र कई बार ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि दूर तक पानी जाता है और फिर धीरे धीरे समुद्र पीछे की तरफ होता चला जाता है। तो जब समुद्र ऊपर की तरफ उठता है उसे हाई टाइड कहते हैं और जब समुद्र नीचे की तरफ जाता है तो उसे लो टाइड कहते हैं। ये जो क्षेत्र है यानी घूमने का जो समय है वो लो टाइड के दौरान ही उसे घूमा जा सकता है। यह उद्यान 2 प्रमुख परिस्थिति की जैसे हमने बात की कि प्रवाल भित्ति और मैंग्रोव की रक्षा करता है। निम्न ज्वार के दौरान समुद्र कई मील पीछे हट जाता है और समुद्र पूरी तरह से दिखाई देता है। इस नेशनल पार्क में जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह पूरी तरह से कम ज्वार पर समय पर निर्भर करता है। मात्र यह अगर बात करें तो सुबह 8 बजे ये खुलता है और शाम के 5:30 बजे के बीच ये बंद हो जाता है। लेकिन जो कभी कभी हाई टाइड और लो टाइड का समय जो है वो डेफिनिट नहीं है, इसलिए आपको पहले से ही ये चीज़ों को पता करके आना है। मरीन नेशनल पार्क में प्रवेश के लिए जामनगर वन कार्यालय से अनुमति लेनी है जो कि दोपहर 2 बजे के बाद कार्यालय बंद हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये भारत में कहाँ कहाँ पर है तो पहला कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है और जहाँ पर इस समय हम लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जामनगर वाला ही तट को आकर देखिए, आप द्वारिका वाले तट को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी कई द्वीप हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन द्वीपों की अगर हम बात करें तो जामनगर का द्वीप है। दूसरी अगर हम बात करें तो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु में है, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तीसरा है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान में है। चौथा है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान। पांचवा है गहिरमथा समुद्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य उड़ीसा और छठवां है मालवन समुद्री अभ्यारण्य महाराष्ट्र। तो ये वो क्षेत्र हैं, भारत के 6 वो जगह हैं जहाँ पर कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नरारा मरीन नेशनल पार्क की अगर हम प्रवेश की बात करें यानी जहाँ पर हम लोग हैं ये नरारा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो अगर हम इसके प्रवेश की बात करें तो इसमें लगभग 30 रुपये या शुल्क है एक व्यक्ति के प्रवेश का, लेकिन वो शुल्क तब लगेगा जब आप इसके आगे जाएंगे, यानी लो टाइड में जब आप जाएंगे तब वो शुल्क आपको देना होगा। गाइड के शुल्क की बात करें तो आपके साथ एक गाइड अनिवार्य है जो कि 300 रुपये लेगा। गाड़ी आपकी यहीं पर पार्क हो जाएगी और उसके बाद आप अपने गाइड के साथ लो टाइड में देखने के लिए जा सकते हैं जहाँ पर स्टारफिश, कछुए, घोंघे, केकड़े और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। नरारा मरीन नेशनल पार्क अगर वडिनार से थोड़ी सी ही दूरी पर यानी 12 किलोमीटर की दूरी पर वडिनार से स्थित है। अगर हम वडिनार की बात करें तो वडिनार तेल रिफाइनरी है गुजरात में ही, गुजरात के जामनगर में ही, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़े तेल रिफाइनरियों में जानी जाती है। नरारा मरीन नेशनल पार्क उसी वडिनार से ही 12 किलोमीटर दूरी पर है। नरारा समुद्री उद्यान विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से है जहाँ पर पानी को बिना गोता लगाए, पानी के अंदर की चीज़ों को, समुद्र के अंदर की चीज़ों को बिना गोता लगाए ही दुर्लभ स्थानों में देखा जा सकता है, अंदर जाया जा सकता है। आप अपनी यात्रा कम ज्वार शुरू होने पर शुरू करें क्योंकि उच्च ज्वार के समय आप पार्क में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए यात्रा करने से पहले ज्वार भाटे के समय की स्थिति की जानकारी ले लें।
अच्छी सैंडल और जूते पहने। इसका कारण ये है क्योंकि जो रीफ हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, पत्थर जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, इसलिए आप मजबूत जूते पहन के इसमें जा सकते हैं। इसके प्रवेश शुल्क जैसा कि हमने बताया, गाइड का 300 रुपया, कैमरे का अच्छा कैमरा ले जा रहे हैं तो 200 रुपये, और आपका 10 से 20 या 30 रुपये आपका गाइड शुल्क है। अगर यहाँ पे एक नंबर है जो कि अधिकतर नेट पे दिया रहता है लेकिन उस नंबर पे मिलता नहीं है, फिर भी वो नंबर मैं आपको बता दूँ, 96 62 27 66 52, जो कि आप फ़ोन करके इस नंबर पे आ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये खुला है बंद है। नरारा एक द्वीप का नाम है जिसके नाम पर नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। इस नेशनल पार्क का नाम भी नरारा नेशनल पार्क ही स्थित है। तो चलिए, जब भी आपको यहाँ पर आना हो गुजरात के इस क्षेत्र में नरारा नेशनल पार्क में, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बेहतरीन ढंग से आप आइए। वैसे तो आप कुछ भी करके आएंगे आपको पता नहीं चल पाएगा लो टाइड और हाई टाइड का समय। आप यहाँ पर आइए, आराम से यहाँ पता करिए और उसके बाद आप घूमने जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।